जय श्री कृष्ण। कृष्ण की लीलाएं अपार हैं। जो लोग सच्चे दिल से उसमें आस्था रखते हैं, कृष्ण हर मुसीबत से उनकी रक्षा करते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है गोवर्धन पर्वत पूजा की। उस दिन गोकुल के सभी लोग खुशी खुशी वृंदावन जाने की तैयारी में लगे थे। कृष्ण भी नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ वृंदावन जा रहे थे, क्योंकि उस दिन इंद्रदेव को खुश करने के लिए यज्ञ जो होना था। सारे गोकुलवासी वृंदावन पहुंचे। वहां नंद बाबा और गोकुलवासी ऋषि मुनियों के साथ इंद्रदेव के यज्ञ की तैयारी में जुट गए। सब देखकर कृष्ण के मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिरकार उन्होंने नंद बाबा से पूछ ही लिया। बाबा, आप इंद्र के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? बेटा कृष्ण, हमें हर साल इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ करना ही पड़ता है, ताकि वो हमें बारिश दें। परंतु बाबा, वो तो उनका कर्तव्य है। वो तो भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखो कृष्णा, ये बहुत पुरानी प्रथा है और हमें इसे यूं ही कायम रखना है। बाबा, हम ग्वाली हैं। हमारी संपत्ति हमारी गाय है। ये गाय निर्भर करती है इस गोवर्धन पर्वत पर। बाबा, हम सब इस गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करते हैं। तो आप ही बताओ, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए या इंद्र की? बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। बाबा, गोवर्धन वृंदावन का जीवन है। इसके जंगल हमारी गायों को घास देते हैं। इसके झरने हमारी प्यास बुझाते हैं। इसके मैदानों से हमारी फसलें और फल उगते हैं। इसके जंगलों की लकड़ियों से बने घर हमें सुरक्षा देते हैं। हम वृंदावन वासियों का जीवन इंद्र पर नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। कृष्ण सही कह रहा है। सभी देवता भगवान विष्णु के आदेश पर काम करते हैं, और वैसे भी वेदों में इंद्र के लिए अलग से यज्ञ करने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मित्रों, आप सभी अपना चढ़ावा एकत्र करो। हम अब से इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोकुल के लोगों को गोवर्धन पर्वत की महानता समझ आ गई। सबने कृष्ण की बात पर सहमति जताई और फिर सभी गोकुलवासियों ने मिलकर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। मैं गोवर्धन हूँ। मैं तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हूँ। अगर आप सब अपने पशुओं के साथ मेरी परिक्रमा करोगे तो मैं अति प्रसन्न होऊंगा। गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत के जयकारे लगाते हुए उसकी परिक्रमा शुरू की और गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया। जबकि दूसरी ओर इंद्र सभा में इस बात की जानकारी देवराज इंद्र को दी गई। आओ संवर्तक, इतनी तेजी और इतनी परेशानी में क्यों हो? क्षमा चाहता हूँ देवराज इंद्र, ये समाचार आपको क्रोधित कर सकता है। देवराज, वृंदावन वासियों ने आपकी बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी है। क्या कहा तुमने? गोवर्धन पर्वत की पूजा? उन्होंने मेरी पूजा न करके मिट्टी के ढेर की पूजा की। देवराज, नंद के पुत्र कृष्ण ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से वृंदावन के लोगों को बहका लिया है। सुनो संवर्तक, जाओ और वृंदावन को डुबो दो। गोवर्धन के त्योहार को बर्बाद कर दो। इंद्रदेव का आदेश पाकर मेघ सेना के दूतों ने गोकुल समेत पूरे वृंदावन पर आक्रमण कर दिया। मेघ सेना ने कड़कने वाली बिजली के वार किए। भयंकर बारिश की गई। संपूर्ण गांव जलमय हो गया। गोकुलवासी, पशु, अनाज, घर-बार सब कुछ पानी में बहने लगा। मुसीबत में फंसे गोकुल वालों ने नंद बाबा से गुहार लगाई। नंद राजा, हमें बचाइए। अब
हमने इंद्रदेव को नाराज करके बड़ी भूल की। ये उसी का दुष्परिणाम है। कृष्ण, तुमने कहा था इंद्र नहीं गोवर्धन हमारा जीवन दाता है। बताओ अब हमें गोवर्धन कैसे बचाएगा? कृष्ण ने बड़े ही संयम के साथ सभी गोकुलवासियों की बात को सुना और फिर दमदार तरीके से अपने कदम गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़ा दिए। गोवर्धन पर्वत के करीब जाकर कृष्ण ने पहले नमन किया और फिर पूरे पर्वत को अपनी कनिष्का उंगली यानी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। सारे गोकुलवासी पशुओं समेत गोवर्धन के नीचे आ गए। मेघसेना की भयंकर प्रलय से कृष्ण ने गोकुलवासियों की रक्षा की। मेघसेना के दूतों ने जब ये देखा तो वो निराश होकर फिर से इंद्र सभा में पहुंचे। कहो संवर्तक, अब तक तो वृंदावन का नामो निशान भी नहीं बचा होगा। देवराज, पिछले 6 दिन और 6 रात से लगातार तूफान और घनघोर बारिश हो रही है, लेकिन कृष्ण के आगे ये तूफान भी नहीं टिक पाया। क्या मेरे तूफानी योद्धा एक बच्चे से परास्त हो गए? उसने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा रखा है और उनके पशुओं की रक्षा कर रहा है। लगता है अब मुझे ही वृंदावन जाकर इस चमत्कार को देखना होगा। देवराज इंद्र ने कनिष्क उंगली पर गोवर्धन को उठाए कृष्ण को अपनी शक्तियों से समझा तो उन्हें एहसास हो गया कि कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही रूप है। वो अपनी गलती की माफी मांगने कृष्ण के पास पहुंचे। देवराज इंद्र, आइए, मैंने आपका प्रतिकार किया, लेकिन आप फिर भी मेरे पास आए हैं। हे कृष्ण, प्रतिकार तो मैंने आपका किया है। आप ही से मुझे शक्तियां मिली और मैंने अहंकारवश उनका गलत इस्तेमाल किया। मुझे क्षमा कर दीजिए। देवराज इंद्र, आपको अपनी शक्ति का बड़ा अभिमान हो गया था। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं आपका अभिमान तोड़ सकूं। जाइए, मैं आपको क्षमा करता हूँ। सूरज की किरणें पड़ते ही गोवर्धन की हरियाली फिर से लौट आई। पूरा वृंदावन कृष्ण की जयकार से गूंज उठा। जय श्री कृष्ण।